अच्छे तरीके से अवेलेबल है उसको पहले फाइंड आउट कर लें और बाकी चीज़ें काम करते हैं। ये कैटेगराइजेशन मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके सुनी है कि बच्चे कहते हैं कि पहले कंपल्सरी पढ़ेंगे ना ना ना, ऐसा कोई नहीं होता। देखिए 3 सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चले, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड तक चलना होता है। याद रखिएगा दिसंबर तक करंट अफेयर चल रहा होता है। और इसके लिए मुझे एक चीज़ याद रहेगी, आपको शायद मैं बता नहीं सका, एक मैगजीन आपने लगवा लेना, हिलाल मैगजीन, सुने ना? हिलाल मैगजीन पाकिस्तान ISPR का बड़ा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, उसको अपने सब्सक्रिप्शन ले लें या लाइब्रेरी से लगवा लें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, एक मैगजीन की। दूसरा मैगजीन है वर्ल्ड टाइम मैगजीन, अच्छा है लेकिन वो टू बी वेरी ऑनेस्ट हिलाल के मुकाबले में बहुत पीछे है, इसलिए पहले आप पढ़ें वर्ल्ड टाइम उसके हिलाल मैगजीन से, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरा बेटा आपके सवाल के अंदर एक और सवाल कि जो जो टॉपिक मिलते हैं ना जिन सब्जेक्ट के, उनको कंबाइन लेके चलें, IR को, पाकिस्तान अफेयर को, करंट अफेयर को। सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप किसी कंसल्टेंट के साथ बैठ कर उसको सब्जेक्ट करें, और इसके लिए 3 चीज़ों का रखना ज़रूरी है। नंबर 1 आपका इंटरेस्ट। मुझे बच्चे कहते थे सर जब मैंने IR रखा था ना उस वक्त IR का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन मैंने ऑप्ट किया। बिजनेस स्टडीज़ लोग नहीं रखते थे, मैंने ऑप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 78 68 स्कोर बंदा कर देता है। दूसरों को फोकस नहीं करें, अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद पर बिलीव करें और अथेंटिक सोर्स से पढ़ें। पब्लिशर्स जो पाकिस्तान के पब्लिशर्स हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता उस बारे में। FPSC की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें, हिलाल मैगजीन पढ़ें, और जो अथेंटिक सोर्स है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का, बस वहाँ से पढ़ें। मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन यकीन करें आपकी ऐसी फाउंडेशन बन जाएगी ना कि आप किसी भी टेस्ट में, किसी भी इंटरव्यू में नहीं रह सकते। एक आखिरी बात बेटा फिर क्लोज करते हैं। एक इंसान कभी भी इतना निकम्मा नहीं होता कि वो एक ही इम्तिहान को 3 दफ़ा दे और वो फेल हो जाए, नहीं होता। CSS के 3 चांस हैं, 3 PMS के हैं जिसको PCS कहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने लाइफ का टारगेट सेट किया और आप अचीव ना कर सके, ये बस आपकी थी आप लोगों के साथ। जो ये सब देते हैं तो मंथली हमें कितनी इसे बनानी चाहिए, और जो हमारा पेपर होता है CS का उसमें टोटल हमें कितनी इसे बनानी चाहिए? एक्सीलेंट, शाबाश। पहले इसके लिए क्लैपिंग कर रही, बहुत अच्छा। मिनिमम आपको 20 से 25 ऐसे CSS तक लिखने चाहिए, याद रखें, और 20 से 25 टॉपिक फाइनलाइज करने और उन्हीं पे काम करें, ठीक है। उनकी हर डायमेंशन देखें। एक एस्से की को 10 से 15 डायमेंशन होती हैं, वो हर एस्से की वो डायमेंशन देख लें, उसकी आउटलाइन पहले रिफाइन कर लें, उसका एक पैराग्राफ बना लें, पहले पैराग्राफ चेक करवाएं, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर मीडियम और फिर CSS के ऐसे की तरफ मूव करें। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। CSS तक पहुंचने से पहले आपको 24 से 25 ऐसे लिखने चाहिए। अभी महीने में 2 ऐसे आप लिख लें। जैसे मेरा MSc का थीसिस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, मेरा CSS का ऐसे भी वही आ गया। तो MSc के थीसिस की बेस के ऊपर मैंने वो सारा ऐसे अटैम्प्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली वन जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे पास किया। बहुत सारे लोगों ने और भी किया होगा, लेकिन मैं अपने आप पे फख्र इसलिए महसूस करता हूँ कि मैंने अथेंटिक सोर्स से पढ़ के खुद से आउटलाइन बनाने सीखी और खुद सारा कुछ सीखा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं प्लीज़। कैंडिडेट जो CS में अपीयर होता है, कोई कैंडिडेट PMS में अपीयर होता है। जी जी सही है। अगर वो ऐसे में 15 या 20 मार्क्स ले रहा है CS में, वही कैंडिडेट 50 और 60 ले रहा है PMS में, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एग्जामिनेशन का ये क्राइटेरिया है या एग्जामिनर का क्राइटेरिया है, तो PMS का है या जो CSS का है, उसमें क्या डिफरेंस है? वो कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाता है कि यार जब मैं PMS में 50-60 मार्क्स दे रहा हूँ, तो CSS में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे असल हैं? में बहुत अच्छा सवाल है। मैं शॉर्ट इसको इसलिए कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे काफ़ी है उनका काम में टाइम दे दिया मैं, और तैयारी करना ऐसे में ना। देखिए जो CSS का ऐसे होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं ना वो बड़े कंसाइज होते हैं। आप जरा CSS के टॉपिक को देखें और TMS के टॉपिक को देखें, बड़ा फ़र्क है। TMS का टॉपिक जनरल होता है, आप जरा देखें, मतलब वो पूछ देगा
कि व्हाट आर पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट्स इफेक्ट्स, लेकिन CSS कैसे हुआ ऐसे नहीं पूछेगा, वो कोई कोटेशन बना के पूछेगा। जो CSS में बच्चा जहाँ मार खाता है ना, वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करता, बस ये वजह। और दूसरा, वो CSS के टॉपिक को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से उसके मुताबिक प्रॉपर आउटलाइन नहीं बना पाता। जब उसने टॉपिक ही मिस जज कर दिया तो इसका मतलब उसका ऐसे फेल हो गया। तो PMS में वो ज़्यादा नंबर लेने के पीछे ये काज होती है। और दूसरा, CSS में कंपटीशन बहुत टफ होता है, वो फेडरल लेवल की जॉब के लिए आपको वैल्यूएट कर रहे होते हैं, और PMS में कंपटीशन वैसा नहीं होता जैसा CSS में होता है, क्योंकि यही CSS ने फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मन में जाना होता है, जिसने आपको कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होना है, और यही ब्यूरोक्रेट पूरे नेशन लेवल की फॉरेन पॉलिसी बना रहा होता है। तो उसका क्राइटेरिया फिर ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू द PMS। तो डीमोटिवेट नहीं होना। माइट भी मैं आज CSS में एग्ज़ाम दूँ, हो सकता है मैं मिस जज कर लूँ। और दूसरा ये होता है, जब आप CSS अपियर होने जाते हो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर, क्योंकि पहला पेपर ही ऐसे का और कंपोजिशन का और उसके बाद हो जाता है, तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, वो मिस हैंडलिंग में आ जाता है, और वही मिस हैंडलिंग हो सकता है PMS में ना हो, जो PMS में आप फ्रेश हो उस टाइम। तो दिस इज़ नॉट द वे। आप इस तरीके से जज नहीं करेंगे PMS में ये होता है CSS, नो, इट्स योर ऑन पर्सनल मिस जजमेंट होती है। तो डीमोटिवेट ना हो और इसको कंटिन्यू रखें। जो रेशो है वो रेशो तो ज़्यादा है ना। हाँ। रेशो ज़्यादा है। PMS में ज़्यादा रेशो है कि स्टूडेंट्स 50 और 50 से अबव ले रहे हैं। CSS में यही रेशो ज़्यादा है, 40 के 15 पास, और 20 और ज़्यादातर 40 होने की बात है। यही होता है, क्योंकि टॉपर्स के 40 मार्क्स होते हैं। क्राइटेरिया टफ है, सबके लिए तो ये नहीं कह सकते ना सबको टॉपिक समझ हम इस में पे नहीं आ बाद रहा। में बात कर लेते हैं। हाँ जी, प्लीज़ आप